24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। स्कूल से भागी 2 किशोरियों को पुलिस ने सतना से किया बरामद, परिजनों को सौंपा। ब्लैकमेल करने के इरादे से फर्जी कॉलर ने संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ कर्मचारी को पुलिस अधिकारी बन किया फर्जी कॉल। शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति में हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर अतिशेष शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। और 3 अक्टूबर को सिविल लाइन स्थित नवनिर्मित अटल पार्क का होगा उद्घाटन। मशहूर गायक कैलाश खेर देंगे अपनी प्रस्तुति। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत रउरा में रहने वाली 21 वर्षीय युवती करंट की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत रउरा में रहने वाली खुशबू साकेत करंट की चपेट में आ गई। मृतका के ससुर ने बताया कि खुशबू नहाकर लौटी थी और घर में दिन भर लाइट नहीं थी। अचानक लाइट आ गई और पंखे को उसने छुआ, जिससे उसे करंट लगा और उसकी मौत हो गई। क्या नाम है आपका? कुमार का नाम। ये जो घटना है उनका क्या नाम है? मृतक का क्या नाम? खुशबू। खुशबू। क्या घटना हो गई है खुशबू के साथ? क्या घटना है? खुशबू को ना हम हैं साहब वहाँ रहें देखी। अब हम का बताई कि काहे से घटना हो गई। आपको क्या घटना मालूम हुई है? हमको तो मालूम है कि खुशबू नहीं आया है, लेकिन कैसे? उसके साथ क्या घटना हुई? करंट लगा? क्या लगा? मेरा नाम राम प्रकाश साकेत। ये खुशबू के साथ क्या घटना हो गई? खुशबू को ये बताए घर वाले को फ़ोन द्वारा ये पता चला 7:15 बजे करीब कि खुशबू करंट से ख़त्म हो गई, जल्दी घरे आवा। हो घर जात वहाँ से लेके चले आवत रहे। हो ये अंत फिर यहीं रह गए। हो ये हमको जब जानकारी भर कि करंट में पंखा गिरा तो पंखा गिरेगा तो पंखा में फंस गया। पंखा में करंट? हाँ, तो करंट तो रहा नहीं, लेकिन पंखा में करंट रहा तब फंसी। हाँ, करंट से चपक गई। हाँ, करंट बोला। क्या नंगे पैर थी? नहा धो के आई? अब हम नहा के बोले कि नहा के गई थी कपड़ा बदलने के लिए, तो लाइट भी नहीं थी, पूरा दिन लाइट नहीं थी। उसी समय लाइट आई हुई तो उसी पंखा में फंस गई। तो आप लोग अस्पताल लेके आए तो मौत हो गई? हाँ, घर में बताएंगे, घरे में मौत हो गई। घर में बताएंगे सुनी थी। इसके बाद यहाँ ले आए तो संजय गांधी अस्पताल में हेल्प डेस्क पर पदस्थ कर्मचारी को फर्जी कॉलर द्वारा फोन कॉल कर ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया। हालांकि अपने इरादों में कॉलर सफल नहीं हो पाया। संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ कमलेश पांडे को फोन पर ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया। कमलेश पांडे ने बताया कि कॉलर द्वारा बोला गया कि सगरा थाने से बोल रहे हैं और आपके बच्चे को पकड़ के रखा है, आप तुरंत थाने आएं या कुछ व्यवस्था करें। लेकिन जब बच्चे को फोन किया तो वह घर में मौजूद था। उसके बाद उसकी बहन से बात कर आश्वस्त हुआ। हालांकि अभी पुलिस को सूचना नहीं दी गई, लेकिन जल्द ही सूचित करेंगे। ये ख़त्म हो गए थे तो वो शुद्ध था। तो तकरीबन 11:05 में कॉल आया और कॉल में पुलिस का जो है तो वर्दी लगे वाली कॉल आई। तो हम जब बात किए तो बात में बोले कि तुम्हारा लड़का और लड़के का दोस्त हम बड़े अपराध में पकड़े हुए हैं। तो हम कहे कि भाई काहे के अपराध में है, बताइए सर, काहे के अपराध में पकड़े हुए हैं हमको। तो बोले कि नहीं अभी ये जब आओगे तब बताएंगे, और नहीं तो कुछ हम बताएंगे तो करना पड़ेगा उस तरह का। किस थाने का नाम ले रहे थे? थाना सगरा थाना का नाम लिया। सगरा थाने का? जी। इसमें क्या बोल रहे थे? बच्चे से बात कराएंगे? बच्चे से एक बोले कि अपने बच्चे से बात कर लो, तो हम कहने बात करवा दीजिए। तो बच्चा जो बात किया था रो रो के बात कर रहा था और बोला कि पापा हमें बचा लीजिए, पुलिस ने हमको बहुत मारा है, जल्दी बचा लीजिए, किसी भी से पापा जी हमको बचाइए। फिर आप बच्चे को फोन लगाए? हाँ, तो तुरंत बच्चे को फ़ोन लगाया तो बच्चा बोला कि पापा जी हम तो घर में हैं। और बहन का भी थी तो बहन से बात की कि बेटा लाला घर में है कि नहीं है। तो बोले घर में है पापा। आपका घर कहाँ है? घर यहीं पे है, बाढ़ सागर के पीछे है, शारदापुरम में। और गाँव में कहाँ? गांव जा रहे थे, ये गढ़ के पास बैरिया गांव है। पिताजी वो चाचे के लड़का का वो था, शुद्ध था। तो आपको सगरा थाने बुलवा रहे थे? हाँ, सगरा थाना बोला कि आओ, और लड़का पकड़ा हुआ है यहाँ पे। किस नंबर से फ़ोन आया था? नंबर तो डिटेल देखना पड़ेगा सर। इसमें नंबर है 92 से स्टार्ट हुआ है, और इसमें नंबर और फ़ोटो दोनों हमने रखा है। उसकी फ़ोटो भी आ रही है पुलिस की। तो नंबर दिखाइए। हाँ, नंबर भी है, ये नंबर है सर। क्या नंबर पढ़ के बताइए।
एसके स्कूल में पढ़ने वाली 2 नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मां की डांट से बचने के लिए बच्चियां सतना चली गई थीं। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एसके स्कूल में पढ़ने वाली शीतल बंसल और जानकी साकेत कल जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने गुमशुदा होने की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और दोनों बच्चियों को सतना बस स्टैंड से बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि एक बच्ची मां की डांट के डर से सहमी हुई थी। इसके बाद अपनी सहेली के साथ दोनों सतना पहुंच गईं, जहां से पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया और परिजनों को सौंप दिया। अपने एसके स्कूल है, वहाँ से 2 बच्चियाँ, एक 15 साल की थी और एक 12 साल की, जो स्कूल में कक्षा 8वीं में पढ़ती हैं और वो लगभग छुट्टी होने के बाद 12 बजे के आसपास घर पहुंच जाती थी। लेकिन आज वो घर नहीं पहुंची तो उसके माँ बाप जो है परेशान हो गए और काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया। उसके बाद पुलिस में आकर शिकायत किया, जिस पे हमने मामला दर्ज किया और उसके बाद हमने अलग अलग टीमें बनाई और सभी जगह तलाश किया। तलाश के दौरान हमको रेलवे स्टेशन के पास हमको कुछ फुटेज मिले, जिसमें वो बच्चियां रेलवे स्टेशन की तरफ जाती हुई दिखे। उसी के आधार पे हमने सतना रेलवे स्टेशन बस स्टैंड में भी तलाश करवाया और अंततः हमको जो है सतना बस स्टैंड से वहाँ से वापस आते हुए बच्चियाँ हमको दोनों मिल गई सकुशल। क्या कुछ जानकारी मिली है, कहाँ गई थी बच्चियों से पूछताछ पे ये बच्चियों ने बताया कि मम्मी किसी बात को लेके उनसे नाराज़ थी, डांट रही थी और उस कारण से वो डर गई थी और डर के कारण से वो सोची कि मम्मी हमें डांटेंगी। इस कारण से, डर के कारण से वो अपनी दूसरी वाली जो सहेली थी, दोनों मिल कर के वहाँ से रेलवे स्टेशन वो सतना तक गए थे। बस डर के मारे, बच्चे ही हैं और उनका कोई बहुत बड़ा वो प्लान नहीं था, बस डर के मारे घर से भागना था तो वो चले गए थे। और फिर वो जैसे अभी क्या परिवार को समझाया, किस तरह की स्थिति थी, क्योंकि भाग गई थी तो किस तरह से आपने समझाया परिवार? हमने माँ बाप को कहा कि भाई बच्चों को डांटे नहीं, बच्चों के मन में हो सकता है किसी बात का डर समा जाए और इस तरह से कर सकते हैं, तो बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार करें ताकि इस तरह का कोई घटना ना। परिजनों की खुशी की लहर है। हाँ, परिजन गैर शैक्षणिक एवं नर्सिंग संवर्ग में ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने स्वास्थ्य मंत्री एवं डीएमई को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने आए गैर शैक्षणिक एवं नर्सिंगिक संवर्ग के प्रतिनिधि का कहना था कि सभी विभागों में ट्रांसफर पॉलिसी चलती है, सिर्फ हमारे विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं की गई, जिसके चलते ग्वालियर बालाघाट के लोग भी कई सालों से अपना घर बार छोड़कर यहां नौकरी कर रहे हैं। ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो जाने से रीवा के आसपास के लोग यहां नौकरी करेंगे और हम लोग अपने क्षेत्र के आसपास नौकरी कर सकेंगे। अभी दोनों विभाग जो है डीएचएस और डीएमई दोनों मर्ज हो चुके हैं, परंतु डीएचएस में ट्रांसफ़र पॉलिसी है और डीएमई में ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। हम मंत्री जी से और डीएमई सर से इसी विषय पर चर्चा करने के लिए गए हुए थे कि हमारी भी ट्रांसफ़र पॉलिसी आए। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफ़र पॉलिसी है, वही ट्रांसफ़र पॉलिसी हम पर भी लागू हो और हम भी इस चिकित्सा महाविद्यालय या फिर अन्य स्थानों से जो बाहर हमारे साथी कार्यरत हैं, वो दूसरे जगह पर जाकर के कार्य कर सके। और अपनी पारिवारिक परिस्थितियाँ बहुत सी लोगों की ऐसी है जो अपने परिवार को नहीं देख पा रहे, इस वजह से कि यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, किसी का जिला यहाँ है, कोई और जगह पर काम कर रहा है। ठीक है, तो मंत्री जी से हमारी चर्चा हुई। मंत्री जी ने हमसे यह आश्वासन दिया है कि इस विषय पर पीएस सर से और डीएमई सर से चर्चा करके प्रस्ताव रखेंगे। प्रस्ताव बनने के उपरांत अपने मंत्री साहब उस पर साइन करेंगे और प्रस्ताव को स्वीकृत करेंगे। मैं बाकी हमारे साथियों लोगों से भी यही आशा करता हूं कि ऐसे ही साथ बनाए रखें सभी मेडिकल कॉलेज के सभी विभाग के और साथ में खड़े रहें, जिससे कि हमारा ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है लागू हो सके। डीएमई सर को हमने कल भी प्रस्ताव दिया था, उन्होंने कल भी हमारी बात सुनी और उन्होंने कहा था कि आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सभी लोग बाहर से हैं, कुछ लोग रीवा के जो बाहर हैं,
कुछ हम लोग हैं जो रीवा में आके यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश सरकार में सभी विभागों में ट्रांसफर पॉलिसी है, सिर्फ एक विभाग को छोड़कर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को। तो बोले हम इस पर कार्य करेंगे और आपके लिए भी ये पॉलिसी लागू करवाएंगे। हाँ, ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए दिया है, तो पॉलिसी तो हम बना ही रहे हैं और जहाँ कहीं भी इस प्रकार की स्थिति आती है वहाँ पर निर्णय होती है। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के अस्पतालों का दौरा किया और डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल हॉस्पिटल पहुंचे और सभी डॉक्टरों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने संजय गांधी अस्पताल, गांधी मेमोरियल अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा किया। साथ ही रीवा में 250 बेड के विस्तार के तहत होने वाले 400 बेड के अस्पताल का जायजा लिया। इसके अलावा हॉस्टल भी पहुंचे और वहां चल रहे निर्माण कार्य के बारे में जानकारी ली। इस दौरान डीएमई डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव, डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, अध्यक्ष डॉक्टर राहुल मिश्रा सहित अन्य अस्पताल स्टाफ मौजूद। आज विश्व हृदय दिवस है और 2 दिन पहले ही रीवा सुपर स्पेशलिटी में 3 ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, जो बहुत जटिल मानी जाती है और विंध्य के लोगों के लिए एक सपना था कि रीवा में कोई ऐसा अस्पताल बने जहाँ पे बाईपास सर्जरी हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो और गंभीर बीमारी जिसके लिए बाहर लोगों को जाना पड़ता था। तो पिछले दिनों 3 बाईपास सर्जरी हुई है और तीनों मरीजों से मैंने मुलाकात की है। वो तीनों के तीनों महिलाएं थी और आयुष्मान कार्डधारी थी। मुफ्त में उनका इलाज हुआ। मैंने जब उनसे मुलाकात की तो उनके चेहरे में खुशी के भाव मैंने देखे। तो मैं डॉक्टर राकेश सोनी, जो हमारे CTVS सर्जन हैं, और उनकी पूरी टीम, एनेस्थीसिया के डॉक्टर राजू से लेके और जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सभी को मैंने आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर बधाई दी। उसके साथ ही जो कार्डियोलॉजी से जुड़े हुए हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर BD त्रिपाठी, डॉक्टर SK त्रिपाठी, वो भी एंजियोप्लास्टी करते हैं और एंजियोग्राफी होती है। पूरे प्रशासन के साथ डीन, हमारे जो इस सोसाइटी बोर्ड के चेयरमैन हैं, हमारे DME भोपाल से आए हुए हैं डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव जी, डीन, सभी के साथ मैंने हृदय से जुड़े हुए जितने भी हमारे सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, उनको विश्व हृदय दिवस के अवसर पर मैंने बधाई दी और शुभकामनाएं दी कि इसी प्रकार से वो काम करते रहें और रीवा एक दिन मेडिकल हब बने। लोग बाहर से यहाँ पर इलाज कराने आए, यहाँ के लोगों को बाहर इलाज कराने। कॉलेज और संजय गांधी के चिकित्सक हैं जो ड्यूटी पीरियड में प्रैक्टिस करते हैं। ड्यूटी पीरियड में यदि कोई प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव जी हैं, DME, वो जो ज़रूरी कार्रवाई है वो करेंगे। और क्या चल रहा है? अभी हम पीछे जा रहे हैं, 250 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को 400 बेड का कर रहे हैं। कैंसर का एक नया ब्लॉक हम बना रहे हैं, उसमें 32 करोड़ की लागत की एक जो लेटेस्ट मशीन है, लीनेक मशीन, उसको ला रहे हैं। और पूरे मेडिकल कैंपस में जो गायनी वार्ड है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बना रहे हैं लगभग 500 बेड का, जिससे कि गायनी वार्ड में जो ज़्यादा प्रेशर है, कभी कभी एक बेड में 2-2 लोगों को रखना पड़ता है, उस स्थिति को बेहतर बनाएंगे। सिविल लाइन स्थित अटल पार्क का 3 अक्टूबर को उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान जाने माने गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। इस संबंध में आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पत्रकार वार्ता कर विस्तार से जानकारी दी। पत्रकार बंधुओं का मैं इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं। रीवा को एक नई सौगात 3 तारीख को मिलने जा रही है। लंबे समय से रीवा में एक कमी हम लोग महसूस करते थे कि एक अच्छा पार्क सुसज्जित और व्यवस्थित, जहां पर हजारों की संख्या में लोग जा सके, इसकी कमी है। और शहर के हृदय स्थल पे कोई इस प्रकार का स्थान विकसित होना चाहिए। आज वो समय आया है जब 3 अक्टूबर को सिविल लाइन
यहाँ पर 50 से ज़्यादा जर्जर भवन 70 साल से ज़्यादा पुराने थे, जहाँ पर रहने वाले भी कुछ नहीं थे और सीलन और जर्जर भवनों के कारण उनके लिए नया आवास निर्मित करके और उस जगह को खाली करा के लगभग 10 एकड़ में एक पार्क का निर्माण हुआ है, जिसका नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से करके अटल पार्क का उद्घाटन 3 अक्टूबर को हम लोग करने जा रहे हैं। और ये कार्यक्रम भव्य हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए, इसके लिए जो बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, गायक हैं, आदरणीय कैलाश खेर जी वो रीवा पधार रहे हैं और उनके क्योंकि लंबे समय से जिंद महोत्सव के बाद फिर कोविड आ गया और भी कई परिस्थितियां निर्मित हुई, जिससे जिंद महोत्सव के लेवल का कोई कार्यक्रम रीवा में अभी हुआ नहीं। तो कैलाश खेर जी के कार्यक्रम से जनरली हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम रीवा में करते हैं, जब कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाती है उसको सेलिब्रेट करते हैं। आपको ध्यान होगा जब रीवा का बाईपास बना था तो राजू श्रीवास्तव जी को बुलाया था कि बहुत दिनों तक रीवा के लोग दुखी रहे तो दिल खोल के हंस सके, इसलिए राजू श्रीवास्तव को बुलाया था। और जब मुकुंदपुर में टाइगर सफारी का उद्घाटन किया था तो सवेरे मुख्यमंत्री ने टाइगर सफारी का उद्घाटन किया, रात में इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में सोनू निगम का संगीत का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिंद महोत्सव के अंतर्गत। ऐसे ही जब राज कपूर ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया था तो एमसीसी ग्राउंड में सब ये संगीत के कार्यक्रम हुए थे। तो हमेशा से ये रहा है कि जब रीवा को लंबे समय के इंतजार के बाद कोई ऐसी सौगात मिले जो रीवा के लोगों के आत्मा को, दिल को खुशी दे सके, तो सिर्फ उस कार्यक्रम का उद्घाटन बनना हो, उसके बाद उसका सेलिब्रेशन भी होना चाहिए। तो सिरमौर चौराहे में फ्लाईओवर का तीसरा लेग जो बन के तैयार हुआ उससे लोगों में बड़ी प्रसन्नता है। रीवा का एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है, उसको लेकर लोगों में बड़ी प्रसन्नता है, तो उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए। और इसलिए कैलाश खेर जी को बुलाकर 2 घंटे का 3 घंटे का जो भी उनका कार्यक्रम होगा उसमें रीवा के लोग उनके संगीत से आनंद उठाएंगे, क्योंकि कैलाश खेर इतने बड़े कलाकार हैं कि जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्यक्रम होता है, हम लोगों ने देखा है, तो फिर राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में जब महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ था, आपको ध्यान होगा, तो प्रधानमंत्री जी उज्जैन आए थे, तो उसमें संगीत का कार्यक्रम जो प्रस्तुतिकरण था वो कैलाश खेर जी का ही था। और ऐसे ही हर जगह जहाँ पर प्रधानमंत्री जी जाते हैं किसी विशेष आयोजन में, तो संगीत का कार्यक्रम उससे जो जुड़ा रहता है उसमें कैलाश खेर जी रहते हैं। तो वो रीवा पधार रहे हैं, हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। तो आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सफल हो। अतिशेष शिक्षकों ने रिक्त पदों को भरने और नियम विरुद्ध ट्रांसफर किए जाने को गलत बताते हुए मुख्यमंत्री के नाम आज ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने आए शिक्षकों का कहना है कि वर्तमान समय में जिस तरह से रीवा जिले में अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है, शिक्षकों को जिले के बाहर संभागीय स्तर पर पोस्टिंग की जा रही है, यह अमानवीय और कर्मचारी विरोधी नीति है। इस कार्य को करने से पहले ये सुनिश्चित होना चाहिए कि आखिरकार इतनी संख्या में शिक्षक अतिशेष क्यों हुए। क्या पूर्व में इनका पदांकन एवं ज्वाइनिंग गलत तरीके से कराई गई थी, और यदि हाँ तो क्या नियम विरुद्ध पदांकन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। विभाग के अधिकारी विचार करें और इस तरह की काउंसलिंग व्यवस्था को रद्द करें, अन्यथा कर्मचारियों के मन में अधिकारियों के प्रति आक्रोश उत्पन्न होगा और इसके लिए कर्मचारी मुखर होने के लिए बाध्य होंगे। ये मामला उचित माध्यम से विधानसभा एवं न्यायालय तक पहुंचेगा और उसकी जांच की मांग की जाएगी। रही हैं सर, मैं थोड़ा नियमों पे यदि बात करना चाहूँगी तो ये देखिए, ये हमारा RT एक्ट जो 2009 में लागू हुआ था, ये गजट है। इसके आप यदि पेज क्रमांक 12 पे बात करें तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसे हाईलाइट किया है, ये पेज क्रमांक 12 के B बिंदु पे स्पष्ट उल्लेख है कि यहाँ पर साइंस और मैथ का टीचर किया जाए। लेकिन हमारे शासन ने
हमारे शासन ने इसकी जो विवेचना की, इसकी जो व्याख्या की मनमाने तरीके से की। जब हमारी पदस्थापना माध्यमिक विद्यालयों में हुई थी उस वक्त गणित के शिक्षक भी थे और हमको भी भेजा गया था, तो आज हम अतिशेष कैसे हो सकते हैं? आज यदि उस वक्त उनके पास व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने हमें क्यों पदस्थापना की, उस विद्यालय में क्यों भेजा? इतने साल नौकरी करने के बाद सोचिए, हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं सर जो जिले से बाहर 17 साल से जिले से बाहर थी। सरकार ने जब वैन खोला सर, यहाँ रिक्तियाँ दिखाई, तत्पश्चात ही हमारी बहनें यहाँ पर या हम लोग यहाँ पर आए। आज सरकार ऑनलाइन ट्रांसफर, यदि आपके पास स्थान नहीं था तो आपने हमें हमारा रास्ता ही क्यों यहाँ पे खोला आने के लिए? आज सर हम कहाँ जाएं? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारा परिवार है, हमारे बूढ़े माँ बाप है, सास ससुर हैं, उनकी व्यवस्था कौन देखेगा? आज सर आज के बाहर का चॉइस फिलिंग नहीं कराई गई, आज सरकार नहीं कराई गई है सर। अब विज्ञान के साथ बस के दूसरे जिले में आप जाइए, और वो भी महिलाओं को किसी विषय की काउंसलिंग में महिलाओं को दूसरे जिले की चॉइस नहीं दी गई। कितना गलत हो रहा है। सिंगरौली जिला सर यहाँ से 200 से 250 किलोमीटर है, कैसे संभव है सर बताइए? आज सरकार हमको सर चितरंगी के जंगल में जाने को मजबूर कर रही है। यदि हमारे साथ वहाँ कोई घटनाएं होती हैं, सरकार ने ऐसी कौन सी व्यवस्था वहाँ पर की है कि हम जाके महिला, ना तो हम वहाँ बच्चे ले जा सकते हैं ना अपना परिवार उठा के ले जा सकते हैं, वहाँ हम अकेले जाके रहने को मजबूर हैं। कल हमारे साथ कोई घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं तो क्या इसका सरकार जिम्मेदारी लेती है? हमारे बच्चों के साथ अगर हमारे मंत्री जी से मिलने किन सर मुख्य रूप से विज्ञान विषय के शिक्षकों को अतिशेष माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पद रिक्त नहीं है, हमारे यहाँ पद रिक्त हैं। सर मेरी सिर्फ इतनी मांग है कि जो पद रिक्त हैं उनमें विषय के विरुद्ध नियमानुसार पदांकन सबका कर दिया जाए। जैसे कहीं अंग्रेजी का पद रिक्त है और विज्ञान का विषय पीजी है तो अंग्रेजी के विषय वाले को वहाँ पदांकित कर दिया जाए। ये मांग लेकर हम लोग भैया से मिलने आए हैं। तो कितने स्कूल के लोग? लगभग 100 के संख्या में हमारे शिक्षक अतिशेष हैं जो विज्ञान विषय पर है। ये मांग पत्र है हमारा और ये मांग पत्र आप देख सकते हैं। इसमें हमने यही केवल मांग कर एक मांग है हमारी कि विज्ञान विषय के शिक्षक, अभी तक जितनी काउंसलिंग हुई है उसमें जिले के बाहर किसी को पदांकित नहीं किया गया। तो मेरी सिर्फ ये है कि जिले के अंदर जो विद्यालय रिक्त हैं और विषय के पद वहाँ पे रिक्त हैं, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी का पद रिक्त है, गणित का पद रिक्त है, तो अंग्रेजी और गणित के विषय पर उनको पदांकित कर दिया जाए। बहर और सिंगरौली पे न जाना जाए, ये बहनें हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। ये सारी महिला शिक्षकों की तरफ से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए सबके साथ इतनी समस्याएं हैं और जिले से बाहर किया जा रहा है। जिले में मात्र 25 पोस्ट दिखाई दी और इसके अलावा सब बाहर के जिलों में दिख रही। तो यदि हम लोग जिले से बाहर जाते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो विज्ञान विषय का माध्यमिक स्कूल में पद दिखा के हमारी पोस्टिंग वहाँ की जाए और जिले से बाहर तो बिल्कुल भी ना किया जाए, ठीक है ना? सबके बच्चे छोटे हैं, किसके पति। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रसिया मोहल्ले के दर्जन भर से ऊपर रहवासी आज कलेक्टर आवास पहुंचे और विस्थापन रोकने की मांग की। जिला प्रशासन द्वारा रसिया मोहल्ले में रहने वाले निवासियों को विस्थापन करने का नोटिस दिया गया है। तहसीलदार यतीश शुक्ला ने बताया कि पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत यहां के रहवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। वहीं वार्ड 18 रसिया मोहल्ला के रहने वाले 1 दर्जन से ऊपर परिवार आज कलेक्टर के बंगले पहुंचे और बताया कि 1984 में उन्हें 30 साल के लिए पट्टा मिला था, जिसका रिन्यूअल भी किया गया है। वो बकायदा टैक्स व बिजली का बिल जमा करते हैं। इसके बाद भी प्रशासन द्वारा उन्हें हटाने की कार्यवाही की जा रही है, जो न्यायोचित नहीं है।
इनको मध्य प्रदेश भूमिहीन के तहत नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत पट्टा दिया गया था 30 वर्ष का, और वो रिन्यूअल हुआ है। और इसके बावजूद इनको विस्थापन की कार्रवाई किए बिना इनका पूरा घर गिराकर कोई तहसीलदार बनकर, कोई कुछ अधिकारी बनकर रोज आए दिन धमकी देते हैं। तो ये लोग जो है, तो आज माननीय कलेक्टर साहब क्योंकि अवकाश है, उनके बंगले पर अपनी मांग करने आए हैं यहाँ पर। वहाँ 150-200 के लोगों के परिवार है, और जो किसी भी प्रकार से सुविधा से वंचित है। नगर निगम का ये नियमित टैक्स देते हैं, जल कर देते हैं, इन लोगों का जो है तो कचरा टैक्स देते हैं, हर प्रकार की ये नगर निगम के दायित्व का निर्वहन करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इनको कोई सुविधा नहीं दी गई, और इनको बिना किसी वैधानिक नोटिस के, बिना विस्थापन की कार्रवाई के, इनको वहाँ से जबरदस्त प्रशासन जो है तो हटाने पर आमादा है। इसकी सूचना है कलेक्टर साहब को देने हम लोग आए। बात नहीं बनती तो आंदोलन करेंगे। इनको जो है तो जनहित के लिए जो भी काम कर सकेगा, ये चूंकि इनके पास और कोई सहारा नहीं है, भूमिहीन व्यक्ति, चिन्हित व्यक्ति हैं ये, और इसके बावजूद अगर इनकी कोई कार्रवाई, यहाँ सुनवाई नहीं होती तो सड़क का रास्ता पकड़ेंगे, ये आंदोलन करेंगे। अभी सूचना दिए हैं, शायद किसी अधिकारी को उन्होंने प्राधिकृत किया है, वो अभी अधिकारी साहब आए नहीं, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसका? नागेंद्र सिंह हरवार एडवोकेट। ये रसिया जो इनके द्वारा मौके पर बताया गया कि रसिया मोहल्ले के निवासी हैं, और पूर्व में इनको पट्टा प्राप्त हुआ था 30 वर्षों का, जो 1984 से, और उसी पट्टे को ये चाह रहे हैं कि स्थायीकरण कर दिया जाए और इनको दूसरी जगह ना विस्थापित करके वहीं पर ही उनके लिए व्यवस्था बनाई जाए। तो अभी उनके द्वारा कागज़ जो दिए गए हैं उनके वकील साहब के द्वारा, वो कागज़ ले लिए गए हैं और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जैसा भी होगा उसी कार्रवाई के आगे दस्तावेज दी जाएगी। नहीं, अब चूँकि वहाँ पर वो ज़मीन पुनर्घनत्वीकरण योजना में आ गई है, तो उसके अलावा फिर देखते हैं जो भी दूसरी जगह विस्थापित करने का होगा तो ज़मीन चिन्हित करके वैसा उस पर कार्यवाही की जाएगी। अभी तो ये लोग 10-15 लोगों की फाइल दिए हैं, 10 से 15 लोगों की। कुछ लोगों को बता रहे हैं कि धरनाधिकारी में पट्टा मिल गया है, वहाँ भी मौके पे जांच करके, टीम की जांच करके नगर निगम ने लेकर के वहाँ पर जांच की जाएगी। अभी जो पट्टा इन्होंने तो दिया है पुराना, अभी को दस्तावेज की देख ली जाए, क्योंकि पट्टे में लोकेशन नहीं लिखी है कि किस वार्ड में किस जगह पर उनको पट्टा दिया गया था। अब ये पुराने कागजों से देख कर पता चल पाएगा कि इनको। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। विछिया थाना अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना परिसर में गाड़ियां चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी रिपोर्ट विछिया थाने में दर्ज करा दी गई है। पुष्पराज सिंह परिहार और मनाली शुक्ला ने विछिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
वो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत SAF ग्राउंड के पास रहते हैं और उनकी स्कूटी क्रमांक MP 17SB 8135 चोरी हो गई, जो घटनास्थल से कुछ दूर बरामद हो गई थी। इस परिसर में आए दिन चोरियां होती हैं। चोरी करते हुए लड़कों के वीडियो CCTV फुटेज में सामने आया है, जो उन्होंने पुलिस को उपलब्ध कराया है। साथ ही रीवा 24 न्यूज को सौंपा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लड़का स्कूटी लेकर जा रहा है। इसके पहले भी इस परिसर में 3 स्कूटी, 1 बुलेट मोटरसाइकिल, 1 ऑटो की बैटरी व मोबाइल चोरी की जा चुकी है। घटना की जाँच पुलिस कर रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।